दोस्तों 400 पार की बात नहीं, सरकार की बात नहीं। क्या इस बार मोदी जी को डर सताने लगा है कि उनकी कुर्सी छीनने जा रही है? जी हां, क्या वो सांसद भी नहीं रह पाएंगे, वाराणसी से चुनाव जीत नहीं पाएंगे? ये बात मुझे आज इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि इस बार जो उन्होंने ताजा तरीन बयान दिया है उसे सुनने के बाद यकीन मानिए आप माथा पीटने लग जाएंगे। एक ऐसा बयान जो उनके डर, उनके अंदर घबराहट और टेंशन को दर्शा रहा है कि वो किस तरीके से, किस हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस बार उन्होंने मंगलसूत्र का जिक्र नहीं किया। इस बार उन्होंने जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस आपकी भैंस चुरा लेगी। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि हिंदू भाई बहनों की जमीन जायदाद, सोना चांदी सब पर मुसलमान घुसपैठिए ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कब्जा कर लेंगे। बल्कि इस बार उन्होंने राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि बौखलाहट चरम पर है। और 400 पार यह सरकार बनाने की छटपटाहट मोदी जी के चेहरे पर नजर नहीं आने वाली, बल्कि उनकी अपनी सीट वाराणसी, जहां से वो 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं, वो खतरे में पड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लगातार सभाएं कर रहे हैं और जिस तरह के हालात लगातार बदलते जा रहे हैं और बन रहे हैं उसे देखने के बाद टेंशन बढ़ रही है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और चारों चरणों में किस तरह के बौखलाहट है और टेंशन है मोदी जी के चेहरे पर, वो साफ साफ नजर आ रही है। वो छिपी हुई नहीं है किसी से। जो लोग कल तक उनको बहुत अच्छा वक्ता मानते थे, बहुत अच्छा बयान देते हैं, बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं, पूरा विपक्ष उनके मुद्दों पर खड़ा हो जाता है, इस तरह की तमाम बातें कहते थे, वो भी कहने लगे नहीं, चेहरे पर घबराहट है मोदी जी के, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन ये डर, यकीन मानकर चलिए, 400 पार का नहीं है। ये डर सरकार बनाने का नहीं है। अब ये डर आ गया है उनकी अपनी सीट पर जीत को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ पूर्वांचल तक बढ़ रहा है। हर जगह क्या हो रहा है हाल, मोदी जी की रैली से लोग जा रहे हैं, खाली पड़ी हैं कुर्सियां, बीजेपी के प्रत्याशी खदेड़े जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब उन्होंने नया पैंतरा चला है। पैंतरा जानते हैं क्या है? राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। बस मोदी को चुन लो तो बच जाएगा मंदिर, वरना हिंदू खतरे में, मंदिर खतरे में, राम मंदिर खतरे में, हिंदुओं का सम्मान खतरे में। मतलब मोदी जी अपने आप को महामानव घोषित करवा चुके हैं। यकीन नहीं आता? पहले मोदी जी का यह बयान आप सुन लीजिए। किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। तो ये रैली चल रही थी। रैली के दौरान आपने देखा कि उसमें ENI ने इसे ट्वीट किया है। मोदी जी बोल रहे थे, बता रहे थे कि इनकी फितरत, यानी कांग्रेस की फितरत यही है। इनकी फहरिस्त उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस यही करती है। उन्होंने कहा, ये इससे पहले कह चुके हैं कि अगर मोदी नहीं रहा यानी कांग्रेस आ गई तो यकीन मानकर चलिए राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। अब वो आ गए हैं कि राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये नैतिकता की बात करने वाले मोदी जी समझ क्यों नहीं पा रहे कि आखिरकार खोलकर बताएं कि उन्हें टेंशन किस बात की है। दरअसल अमोक नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया, कहने का कांग्रेस कम टू पावर दे विल बुलडोज द राम टेंपल। नरेंद्र मोदी टू विन वोट्स ही विल इवन डिसरेस्पेक्ट लॉर्ड राम। होप ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट लीस्ट वेक अप नाउ एंड टेक्स ए स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन दिस। उम्मीद जताई जा रही है भाई लोगों की तरफ से कि अब जिस तरीके से लगातार, क्योंकि पहली दफा नहीं है दोस्तों, इससे पहले कई बार उन्होंने इस बीच कई बयान दिए। पीलीभीत में तो कह दिया कि विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर की, उसके न्योते को ठुकरा दिया, अपमान किया भगवान श्री राम का। देखा तो माहौल नहीं बन पाया, माहौल बन नहीं रहा है और इसी से नाराज चल रहे हैं लगातार। हर तरह के हथकंडे, हर तरह के, सोचिए एक भी हथकंडा मोदी ने इस बार नहीं छोड़ा है। हिंदू, मुसलमान, इसके बाद आपने पाकिस्तान भी लिया है, बीच में आपने राम मंदिर लगा दिया। अलग अलग तरीके से खेल किया जा रहा है। पहले कहते थे कि मुसलमान मुसलमान, और अब कहने लगे हैं कि गजा में युद्ध इन्होंने रुकवाया। मतलब सोचिए, पराकाष्ठा हो रही है। हर चीज, हर स्तर को ऊपर से निकाल दिया गया है। मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। मतलब इससे ज्यादा आपने बिलबिलाहट, बौखलाहट और टेंशन मोदी के चेहरे पर नहीं देखी होगी। आप
आंखें बंद करिए और कभी सपने में सोचिए ये हो सकता है। ये हो सकता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाए। कभी सोचिए। मैं अंधभक्तों से सवाल नहीं करता हूं, मैं जेन्युइन वोटर से बात करता हूं जो ना बीजेपी की बात करते हैं ना कांग्रेस की बात करते हैं। इस बात का कहीं तर्क नजर आता है? अगर ऐसा ही था तो आजादी के बाद से इतने साल तक सोचिए इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है। क्या आपने कभी सुना मथुरा काशी के मंदिरों को तोड़ा गया हो? कभी सुना? नहीं। लेकिन मोदी सरकार के आने के फौरन बाद ही वाराणसी में मंदिरों को तोड़ा गया। जी हां, क्योंकि मोदी जी का सपना है कि वहां पर बाबा विश्वनाथ के नाम से कॉरिडोर बने। बन भी गया कॉरिडोर, लेकिन उसके लिए बलि चढ़ा दिए गए सैकड़ों मंदिर जो प्राचीन मंदिर थे। वाराणसी की उस तस्वीर को न गोदी मीडिया ने दिखाया, न गोदी एंकर ने दिखाया, न गोदी पत्रकारों ने दिखाया, न गोदी चैनल ने दिखाया, न किसी ने छाती पीटी कि सनातन का अपमान हो रहा है। वहां साधु संत अपने मंदिरों को बुलडोजर से बचाने के लिए बुलडोजर के सामने खड़े तक हुए। ये तस्वीरें निकल कर आई थी, लेकिन सोशल मीडिया तक सीमित नहीं। किसी हिम्मत नहीं थी, किसी एक गोदी मीडिया के एंकर की हिम्मत नहीं थी कि मोदी जी के इस कारनामे पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सके, चर्चा कर सके कि बताइए तो सही किस तरीके से प्राचीन मंदिरों को सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि मोदी जी का सपना है कि वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर बने। मैं ये नहीं कहता, मैं विरोध नहीं करता विकास का, लेकिन विकास के नाम पर आप सनातन से खेलेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यानी सोचिए, जो काम आजादी के बाद इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम मोदी सरकार ने और मोदी ने किया है। मोदी वाराणसी से सांसद हैं, उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए वाराणसी में मंदिरों पर बुलडोजर चला। लेकिन आज सत्ता की बात हो रही है तो राम मंदिर का जिक्र करके कहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो बाबरी ताला लगा देगी राम मंदिर पर। अब कहने लगे हैं बुलडोजर चला दिया जाएगा। यह बौखलाहट बता रही है कि सीट की बात नहीं, अब 400 पार का नारा तो बहुत पीछे छोड़ा है मोदी जी। इस बार सरकार बनाने की भी बात नहीं है। बात यह है कि अगर इस चुनाव में मोदी हार गए तो यह सबसे बड़ा अपडेट होगा, और ये बीजेपी के लिए नहीं बल्कि मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ा डेंट साबित होगा। यह हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय हालात बने हुए हैं ना, उसे देखने के बाद साफ साफ जाहिर हो रहा है कि लड़ाई कांटे की नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन बीजेपी पर एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अंदर खाने ही सही, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि एनडीए के खुद के साथी समझ चुके हैं कि हालत ठीक नहीं है, और अगर इधर उधर नैया डामाडोल भी हुई तो यकीन मानकर चलिए एनडीए के कई साथी पहली फुर्सत में बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। इस बात की जानकारी मोदी को भी है और शाह बाबू को भी। यही एक वजह है जिसके लिए तरह तरह के पैंतरे चले जा रहे हैं। कल तलक हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, फिर आए मैं मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, मैं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कभी नहीं सोचता, ही तो अन्याय है मुसलमानों के लिए। अपने ही बयान से न केवल पलट रहे मोदी जी, बल्कि भगवान श्री राम के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। अपने कामों को छिपाकर कि वाराणसी में कितने मंदिरों पर बुलडोजर चलाया था वो नहीं बता रहे, लेकिन डर दिखा रहे हैं कि देखिए अगर मोदी गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। यही इनकी राजनीति है। नमस्कार।